दोस्तों मैं आज आपको मानचित्र का अध्ययन यानी मैप रीडिंग का पार्ट 1 पढ़ाने वाला हूं। दोस्तों आज से मेरे चैनल पर मैप रीडिंग का चैप्टर स्टार्ट हो गया है। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको मानचित्र की परिभाषा, मानचित्र की किस्में, सैनिक मानचित्र तथा मानचित्र की कमी, उत्तरी दक्षिणी व आंतरिक हाशिए पर दी जाने वाली जानकारी के बारे में बताऊंगा। दोस्तों मैं एनसीसी के एग्जाम में ए ग्रेड की 100% गारंटी लेता हूँ, जिसमें मैं आपको नोट्स भी अवेलेबल कराऊंगा और लास्ट ईयर के पेपर भी सॉल्व कराऊंगा दोस्तों। और हर चैप्टर कंप्लीट होने के बाद मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो भी आती है दोस्तों। तो आप मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अब बात करते हैं अपने टॉपिक की। तो दोस्तों बात करते हैं मानचित्र का अध्ययन, मैप रीडिंग की। सेना में मानचित्र के अध्ययन का विशेष महत्व है। युद्ध क्षेत्र में मानचित्र ही सैनिक का सच्चा मित्र है, क्योंकि युद्ध संबंधी कार्य की सफल कार्रवाई इसी पर निर्भर करती है। मानचित्र के अध्ययन से निम्न ज्ञान प्राप्त किया जाता है। दोस्तों मानचित्र का अध्ययन क्यों होता है? क्योंकि अभी तो हमारे पास हम क्या करते हैं, जीपीएस का यूज कर लेते हैं। बस दोस्तों जीपीएस हमारे अमेरिका के अंडर में आता है, और युद्ध काल जब भी होगा दोस्तों तो अमेरिका अपना जीपीएस की सेवा को बंद कर देगा। उस टाइम हमें मैप का नहीं पता चलेगा, हमें नहीं पता चलेगा हम किस लोकेशन में है। तो दोस्तों इसलिए आर्मी में मैप रीडिंग पढ़ाई जाती है। अब बात करते हैं मैप से हमें कौन कौन सी बातों का ज्ञान होता है। तो भूमि पर अपनी स्थिति तथा शत्रु की स्थिति का ज्ञान होता है। एक स्थान से दूसरे स्थान की दूरी तथा दिशा पता चलती है। दोस्तों धरातल पर पाई जाने वाली विभिन्न आकृति एवं उनके द्वारा उत्पन्न की जाने वाली समस्या व उनके समाधानों के बारे में जानकारी मिलती है। दोस्तों मार्च करने के लिए उचित रास्ते का चुनाव, दोस्तों हमें रास्ता पहले से पता होता है, हम उसके हिसाब से देखते हैं कौन सा रास्ता आसान है और कौन सा मुश्किल है। उस हिसाब से हम अपने रास्ते का चुनाव करते हैं। दो स्थलों की परस्पर दृष्टिगोचरता, मतलब दो स्थलों को हम परस्पर देख सकते हैं दोस्तों मैप में। अब बात करते हैं मानचित्र की परिभाषा की। दोस्तों तो मानचित्र पृथ्वी के किसी निश्चित भूभाग का चौरस सतह के पर सांकेतिक चिन्हों द्वारा बना हुआ वह चित्र जो किसी निर्धारित मापक या भूभाग को उस रूप में प्रदर्शित करता है जिस रूप में वह अपने वायुयान चालक को ऊपर से दिखाई देता है। दोस्तों ये तो हो गई किताबी परिभाषा, बट मैं आपको एक इसकी बिल्कुल आसान सी परिभाषा बताता हूँ। किसी कागज या कपड़े या गत्ते के टुकड़े पर धरती के किसी निश्चित भूभाग को किसी निश्चित पैमाना या स्केल मानकर दर्शाना मैप कहलाता है। मैप ऐसा दिखाई देता है जैसे वायुयान चालक को जमीन। ठीक है दोस्तों, ये हो गई एक आसान परिभाषा। अब बात करते हैं मानचित्र की किस्में दोस्तों, मतलब टाइप। तो दोस्तों नंबर 1 प्राकृतिक मानचित्र, नंबर 2 राजनीतिक मानचित्र, नंबर 3 आर्थिक मानचित्र, ऐतिहासिक मानचित्र, सांख्यिकी मानचित्र और सैनिक मानचित्र। अब दोस्तों बात करते हैं सैनिक मानचित्र की। इन मानचित्रों में धरातल पर पाई जाने वाली लगभग सभी प्राकृतिक एवं मानव निर्मित वस्तुओं को दर्शाया जाता है, इसलिए इन मानचित्रों को टॉपोग्राफिकल शीट्स कहा जाता है। सेना के अधिकतर शीट्स 1 इंच बराबर 1 मील या 2 सेंटीमीटर बराबर 1 किमी होता है। दोस्तों मतलब आपके 1 मील या 1 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर में मैप में दर्शाया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों मानचित्र की कमी। तो दोस्तों मानचित्र में कौन कौन सी कमियां होती हैं? कोई भी मानचित्र अप टू डेट नहीं हो सकता। मतलब दोस्तों अप टू डेट मतलब आज की डेट में बन के आपके पास तो आ नहीं सकता है, वो कम से कम 2 या 3 साल या 5 साल या 10 साल पुराना होता है दोस्तों। वो उसकी एक कमी होती है, क्योंकि तब से बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं। अब बात करते हैं मानचित्र, चूँकि कागज या पैमाना मानकर बनाया जाता है, अतः जमीन की सभी आकृतियों को मानचित्र पर दर्शाना असंभव है। ठीक है दोस्तों, यह संभव नहीं है, यह असंभव है। मतलब दोस्तों आप खुद सोचिएगा, 1 किलोमीटर का एरिया आपका 1 सेंटीमीटर में दर्शाया जा रहा है, तो सभी चीज़ें दर्शाई नहीं जा सकती। अब बात करते हैं आगे। सैनिक मानचित्र में हाशिए पर निम्न जानकारी अंकित की जाती है दोस्तों। तो जानकारी निम्न है। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं उत्तरी हाशिए या मानचित्र के ऊपरी भाग की। तो दोस्तों बात पहले ये कर लेते हैं, उत्तरी हाशिया मतलब मैप में नॉर्थ होता किस तरफ है दोस्तों? तो मैप में नॉर्थ ऊपर की तरफ होता है, तो ऊपरी हिस्से की बात कर लेते हैं। ऊपरी भाग में क्या जानकारी दी जाती है? मानचित्र का शीर्षक, जिले का नाम, सुरक्षा वर्गीकरण, सर्वेक्षण का वर्ष मतलब कौन से वर्ष में नक्शे को बनाया गया, नक्शे का संस्करण, तीनों उत्तरों की स्थिति व चुंबकीय उत्तर का घटना या बढ़ना, मानचित्र संदर्भ, मानचित्र संख्या, ये सब जानकारी आपको दोस्तों मैप में ऊपर की तरफ दी होती है, यानी कि उत्तरी हाशिए में। अब बात करते हैं दोस्तों आगे दक्षिणी हाशिए में या निचले भाग में दी जाने वाली जानकारियां दोस्तों। तो प्रकाशन का वर्ष मतलब कौन से वर्ष में आपका प्रकाशन है, संकेंद्रित चिन्हों की सूची, मैप सीट का सूची चित्र, प्रकाशक का नाम, मापक तथा मापक रेखा,
कंटूर रेखाओं के आपस की दूरी, ग्रिड संदर्भ सहित प्रकाशीय क्षेत्र के आयात। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं आंतरिक हाशिए की दोस्तों। तो आंतरिक हाशिए में ग्रिड रेखाओं के अंक, चारों सिरों पर अक्षांश तथा देशांतर रेखाओं के अंक, कंटूर रेखाओं के अंक, विभिन्न तहसीलों के नाम, मानचित्र में प्रदर्शित भूभाग से बाहर जाने वाले मार्गों की दिशा आदि। दोस्तों ये सब चीज़ें जानकारी आपको मैप पे दी हुई होती है। दोस्तों कल जो मेरी वीडियो आने वाली है उसमें मैं आपको काफ़ी कुछ मैप में जो प्रैक्टिकल में आपसे पूछा जाता है वो बता दूंगा दोस्तों। जैसे आपसे 4 फिगर जीआर पूछा जाता है, नॉर्थिंग लाइन, ईस्टिंग लाइन पूछी जाती हैं, 6 फिगर जीआर पूछा जाता है दोस्तों आपसे, ऑन पोजीशन पूछी जाती है आपसे, लॉन्गिट्यूड लाइन और लैंगिट्यूड लाइन। और दोस्तों मैप सेट करने का तरीका भी मैं आपको बता दूंगा बहुत जल्दी, वो कल की वीडियो में नहीं बट मैं आपको बता दूंगा। ये आपको मैं बता दूंगा कंपास कौन सी रेखा पे सेट किया जाता है दोस्तों। तो कल की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों। और कल जो भी मेरी वीडियो देखेगा तो मैं इस बात की गारंटी लूँगा दोस्तों कि वो कभी भी मैप रीडिंग में मात नहीं खाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।